और आपका इस इंफॉर्मेटिव वीडियो चैनल पे स्वागत है। आज का हमारा विषय है हर्पिक जोस्टर, इसे हम नागिन भी कहते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि हर्पिक जोस्टर की असली वजह क्या है। तो हर्पिक जोस्टर एक विषाणु यानी वायरस से होने वाली बीमारी है। आप सब लोगों ने चिकन पॉक्स के बारे में सुना ही होगा। चिकन पॉक्स को हम छोटी माता ही ये बीमारी कहते हैं। चिकन पॉक्स का मरीज ठीक होने के बाद जो वायरस रहता है वो उसके नसों में सुप्त अवस्था में रहता है और वो पेशेंट जब वयस्क होता है तब वायरस रीएक्टिवेट यानी उत्तेजित होता है और उससे जो बीमारी होती है उसे हम हर्पिक जोस्टर कहते हैं। अभी हम इस बीमारी के कुछ लक्षण जानेंगे। बीमारी की शुरुआत शरीर के एक भाग में दर्द से शुरू होती है, उसके बाद उसी जगह पे रैश आनी शुरू होती है और उसके बाद वहाँ वेसिकल्स यानी दाने आते हैं। ये दाने कुछ दिन टिकने के बाद वो सूखते हैं, बाद में दर्द बंद हो जाता है और बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। इस बीमारी को नागिन क्यों कहते हैं? क्योंकि इस बीमारी में जो रैश आती है, जो दाने आते हैं, वो सांप की तरह आकार लेते हैं। इसका और सांप का कुछ भी संबंध नहीं है। तो सांप की तरह आकार लेने की वजह से इसे नागिन भी कहते हैं। हर्पिक जोस्टर होने के बाद जब कोई मरीज डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसको दो टाइप की दवाई देते हैं। एक तो त्वचा के ऊपर लगाने वाली दवाइयाँ ताकि उसकी आँख शांत हो जाए, और दूसरी मुंह से लेने वाली टैबलेट्स जिसे हम एंटीवायरल टैबलेट्स भी बोलते हैं। बहुत लोगों का ऐसा मानना है कि हर्पिक जोस्टर में या नागिन में दवाई काम नहीं करती, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। जितना जल्दी आप ट्रीटमेंट शुरू करोगे उतना हर्पिक जोस्टर काबू में आता है और उसके जो कॉम्प्लिकेशंस रेट है वो कम होने में मदद होती है। कुछ पेशेंट का सवाल होता है कि डॉक्टर ये हर्पिक जोस्टर या नागिन मंत्रों से ठीक होती है क्या? तो इसका उत्तर ये है कि हर्पिक जोस्टर की ट्रीटमेंट और मंत्रों का कुछ भी संबंध नहीं है। यह एक केवल अंधविश्वास है। बहुत सारे पेशेंट का प्रश्न होता है कि नागिन या हर्पिक जोस्टर होने के बाद आहार कौन सा ले और कौन सी चीज़ें खाने में टालें। तो इसका ये उत्तर ये है कि हर्पिक जोस्टर यूजुअली जिनकी इम्यूनिटी कम है उसमें ज़्यादातर होती है, इसलिए अपना आहार पूरी तरह से परिपूर्ण होना चाहिए और खाने में कोई चीज़ टालने की ज़रूरत नहीं है। अभी हर्पिक जोस्टर के कॉम्प्लिकेशन के बारे में जानेंगे। दो मेजर कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं। अगर हर्पिक जोस्टर या नागिन आँखों के पास या आँखों की नसों के पास हो जाए तो आँखों को खतरा होने की संभावना होती है। और दूसरा कॉम्प्लिकेशन जो 20% पेशेंट में दिखता है उसे हम पोस्ट हर्पेटिक न्यूरल्जिया कहते हैं। इसका मतलब ये है कि हर्पिक जोस्टर खत्म होने के बाद भी वो नसों में दर्द रहता है, इसे हम पोस्ट हर्पेटिक न्यूरल्जिया कहते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हर्पिक जोस्टर के कॉम्प्लिकेशन के बारे में हम जानेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।